राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। और जो ये बात समझ लेता है वो सुख दुख, आशा और निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये तो चिड़िया रैन बसेरा। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ बरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधु, संग चले ना ठेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, ये जीवन दो दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आ सकती। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा आने की बात हो तो बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। एक परोपकारी का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में तो सभी लोग किसी ना किसी पर भरोसा करके रहते हैं। हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं तो उनका विश्वास कभी ना टूटे। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है, अगर विचार अच्छे होंगे तो आपका मस्तिष्क ही मंदिर है, और अगर ये तीनों अच्छे होंगे तो आपका जीवन ही मंदिर है। जमाना तो आज भी उनकी मिसाल देता है, नेकिया करके जो दरिया में डाल देता है। अपनी भूख का इल्ज़ाम उस खुदा को ना दे, वो तो माँ के पेट में भी बच्चों को पाल देता है। अपने मस्तक को थोड़ा झुका कर देख, अभिमान मर जाएगा। अपनी आंखों को थोड़ा भिगा कर देखिए, पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, स्वास्थ्य सुधर जाएगा। अपनी जीवा को विराम लगाकर देखिए, कलेश मिट जाएगा। अपनी इच्छाओं को थोड़ा घटाकर देखिए, खुशियों का संसार नजर आएगा। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर देती है। आप जानते हैं कि दीपक वंदनीय क्यों है? क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं। खिलने की आदत तो फितरत में होनी चाहिए। फिर देखो कमाल, मौसम माहौल वक्त कैसा भी हो, किसी की क्या मजाल कि बिना कुछ कहे ही सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के ही सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं। तो वही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। सभी को ऐसे इंसान की ज़रूरत है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो। अगर आपने जता दिया तो फिर एहसान कैसा रहा? अगर देखकर ढिंढोरा पीटा तो फिर दान क्या रहा? क्यों बनना चाहते हो मुकद्दर का सिकंदर? क्या तुमने सिकंदर का मुकद्दर नहीं देखा? कुछ रिश्ते परिभाषाओं में कैद नहीं होते, पर होते बहुत अनमोल हैं। कभी कभी कुछ ना समझना गलत समझने से ज़्यादा बेहतर है। वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। जीवन का सबसे कठिन दौर तो वो है जब अपने आप को आप खुद ही नहीं समझते। शरीर में कोई स्थायी सुंदरता नहीं होती। स्थायी सुंदरता तो वो होती है जो व्यक्ति के कर्म में हो, उसके विचारों में हो, उसकी वाणी में हो, उसके व्यवहार में हो, उसके संस्कार में और उसके चरित्र में हो। और जिसके जीवन में ये सब है तो वही इंसान दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। दुनिया में सबसे खुश लोग वो होते हैं जो ये जान चुके होते हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। नदी का पानी मीठा रहता है क्योंकि वह देते रहते हैं। सागर का पानी खारा रहता है क्योंकि वो लेता रहता है। नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है क्योंकि वो एक जगह रुका हुआ होता है। अपना जीवन भी तो वैसा ही है। अगर आप देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे, दूसरों से लेते रहेंगे तो खारे लगेंगे, और आप अगर एक जगह रुके रहेंगे तो बेचारे लगेंगे। दूसरों की गलतियां निकालना तो आसान है, अगर मुश्किल है
तो मुश्किल परिस्थितियों में इसका सामना करना, और जो सामना नहीं कर पाते वो दूसरों की गलतियां निकालते हैं। गलतियां मत निकालिए, समय निकालिए, खुद को बेहतर बनाने का समय। क्यों इससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर, क्यों उससे बेहतर कब तक बनेगा, किस किस से बेहतर, तेरी मिसाल तो खुद है, इसलिए बना लो खुद को सबसे बेहतर। ये मत पूछना कि ज़िंदगी कब देती है, क्योंकि शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से तो प्यार किया जाए और इंसान को इस्तेमाल किया जाए। ये बात याद रखना कि आदमी तीन ही अच्छे होते हैं। एक वो जो इस जहान से जुदा हो गया, दूसरा वो जो इस जहान में कभी आया ही नहीं, और तीसरा वो जिससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे। अगर आप सबसे खुश हैं तो आपने निश्चित ही लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज किया होगा। अपनी छवि का, अपने व्यवहार का और अपने चरित्र का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इसकी उम्र आपकी उम्र से कहीं ज़्यादा है। आपके इस दुनिया से चले जाने के बाद भी ये लोगों की यादों में जिंदा रहती है। सुकून को हासिल करने की कोशिश मत करो, सुकून को बांटने की कोशिश करो। आप देखना, सुकून अपने आप मिल जाएगा। इस दुनिया की बेहतरीन दवा है जिम्मेदारी। एक बार पी लीजिए, फिर जीवन भर वो आपको थकने नहीं देगी। दुनियादारी जाहिर मत करना, क्योंकि ये वही छोड़ देते हैं जहाँ पहले से ही जख्म हो। अपने माता पिता पर हमेशा ऐसे ही भरोसा रखो जैसे आप दवाइयों पर रखते हो। बेशक वो तुम्हारे साथ थोड़े कड़वे होंगे, मगर वो आपके फायदे के होंगे। अगर आपको ये लगता है कि हालात आपके हिसाब से नहीं हैं और सब कुछ रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, तो एक बार उन पेड़ों को ज़रूर देख लेना जो एक एक करके अपने सारे पत्ते खो देता है, लेकिन फिर भी खड़ा रहता है इस उम्मीद में कि एक बार बाहर फिर से लौटेगी। ये बात याद रखना कि जब तुम नहीं थे ये दुनिया तब भी थी, और जब तुम चले जाओगे तब भी ये दुनिया होगी। यहाँ तो बड़े से बड़ा आया और चला गया। किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए चिंताओं से मुक्त होकर सिर्फ वर्तमान का आनंद लो। ये तीन बातें हमेशा याद रखना कि किसी से हद से ज़्यादा लगाव मत रखना, किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना। ये बात कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलनी पड़ सकती है। इसलिए कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वो आपके साथ कभी नहीं होगा। अगर हम ये कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं और ये कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज़्यादा उस परमात्मा की फिक्र होगी। 4 दिन की तो जिंदगी है, इसे हंसी खुशी से काट लें, मत किसी का दिल दुखाएं, सबके दर्द बांट लो, क्योंकि कुछ नहीं साथ जाता बस एक नेकी के सिवा। कर भला तो हो भला, ये बात गांठ बांध लो, क्योंकि जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती। रिश्ते भले ही कम हो, पर उन्हें जो भी है उन्हें दिल से निभाएं, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। घर बदल जाए, समय बदल जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाए। आपके कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये वक्त तो किसी का नहीं होता। ज़रा ज़रा सी बात से मतलब बदल जाते हैं। उंगली उठे तो बेइज्जती, अंगूठा उठे तो तारीफ, उंगली अंगूठे से मिले तो लाजवाब। यही तो है जिंदगी का हिसाब। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा कि आज के ज़माने में सच्ची इज्जत किसकी होती है? तब बुजुर्ग ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। मनुष्य की चाल धन से भी बदल सकती है,
और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो वह विनम्र होकर चलता है। जिंदगी के तजुर्बे ने एक बात सिखाई कि सबसे ज़्यादा गहरी चोट किसी अपने ने ही पहुंचाई है। सबको दिलासा देने वाला एक शख्स हमेशा अपने दुखों में अकेला ही होता है। अगर आपको अच्छा बनना है तो हमेशा अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छे बनो। इन दुनिया वालों का क्या है, वो तो आपकी तरक्की देखकर जलेंगे भी और नाकामी पर हंसेंगे भी। अपने घर के अंदर जी भर के रो लीजिए, पर दरवाज़ा हमेशा हंसकर ही खोलिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा कि तुम अंदर से टूट चुके हो तो वो तुम्हें लूट लेंगे। सुख दुख निभाना तो कोई फूलों से पूछे, बारात हो या जनाजा, आपका साथ जरूर देंगे। आज तरक्की इतनी ज़्यादा हो गई है कि मीलों दूर बैठे लोगों को भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं, पर सामने बैठे व्यक्ति को, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफ ना तो दिखती है और ना ही महसूस होती है। तजुर्बा कहता है कि यदि वक्त बुरा हो तो आपको सब आजमाने लगते हैं, बड़ों को भी छोटे आंख दिखाने लगते हैं। कभी जाकर देखो नए नए अमीरों के घर, एक एक छोटी छोटी चीज़ों की कीमत बताने लगते हैं। ये सांसें किसी का इंतज़ार नहीं करती, चलती हैं या फिर चल देती हैं। चिंता हमेशा इतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। चिंता करना व्यर्थ है। चिंता करने से कोई भी समाधान नहीं मिलता। समाधान हमेशा शांत मन में ही मिलता है। इसलिए कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें, मन को शांत रखें और ईश्वर पर विश्वास रखें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।